नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 11 लाख पार कर चुकी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना के अपडेट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि हमें कोरोना वायरस के पीक पर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपने स्तर पर एहतियात बरतना जरूरी है, जिससे कि मामले ना बढ़े। वीके पॉल ने बताया कि ऑक्सफोर्ड और वुहान वैक्सीन के शुरुआती नतीजे प्रोत्साहित करने वाले हैं। वहीं देश में 2 कोरोना वैक्सीन फेज 1, फेज 2 ट्रायल में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा पहले ही शुरू हो गई है कि टीके उन सभी को कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। सुनिए उनका ये पूरा बयान। जो वैक्सीन के बारे में आपकी सवाल है, उसका पहली बात है कि हम इस वैक्सीन की जर्नी में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हमें उम्मीद देता है, होप देता है और इसमें हमारे देश को अग्र श्रेणी में हम देखते हैं जब तो गर्व भी होता है और प्रॉमिस भी हमें दिखाई देता है, अपने लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए, मानवता के लिए। अब कल की खबर है कि 2 वैक्सीन्स ने रिएक्टोजेनिसिटी दिखाई, इम्यूनोजेनिसिटी दिखाई, वुहान वैक्सीन ने और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने, और उन्होंने ये भी दिखाया कि ये सेफ़ है, माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और टी सेल रिस्पॉन्स भी आती है। तो ये जो आया है नतीजा, ये हमें और भी एनकरेज करता है और हमें उसमें ये भी बात दिखाई देती है कि उनमें से एक वैक्सीन जो है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, उसके जो बनना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है, ऑलरेडी हमारे एक अच्छी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उनके साथ उनका एग्रीमेंट है और हमारी ये एक बहुत अच्छी शिरोमणि कंपनी जो लाखों करोड़ों वैक्सीन पहले बना चुकी है, अभी तक के जो कार्यक्रम हैं वैक्सीन के, वो आगे बनाने में सक्षम है और मिलियंस ऑफ डोजेस बनाने की ताकत रखते हैं। और वो क्योंकि वो फेज़ 1, फेज़ 2 के अब रिज़ल्ट्स आगे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अब तैयार हैं कि वो फेज़ 3 देश में करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हम सारा देश एक वैक्सीन की तरफ आगे बढ़ रहा है इस वैक्सीन के द्वारा। इसके अलावा आपको मालूम है कि भारत के इंडिजिनस 2 वैक्सीन फेज़ 1, फेज़ 2 ट्रायल में आगे हैं और वो अपने तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीन जैसे जैसे उपलब्ध होंगे, जैसे जैसे उनमें सक्सेस आनी शुरू होगी, स्टॉक पाइल बनना शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तो भारत सरकार किस तरीके से इसको किस तरह से सब नीडी जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचना है, उसको किस तरह से लिया जाएगा, इसकी चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हम अपनी तैयारी में कोई भी चूक नहीं रखेंगे कि इस वैक्सीन को अगर कोल्ड चेन से पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। ये अगर वैक्सीन अडल्ट्स में दिया जाना है, आज तक जो वैक्सीन है तो बच्चों को देते थे, 2.5 करोड़ बच्चों को दे जाते हैं 4-5 बारी फर्स्ट ईयर में। अब जब सबको देना है, पता नहीं 2 डोज भी देना पड़े और सब तक पहुँचना है, तो ये एक नया एक डायमेंशन है। ये पहले किसी ने ये डायमेंशन नहीं देखी इस प्लैनेट पे, देश को तो एक तरफ छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि देश इस तरह के मुहिम के काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारे इलेक्शंस जो होते हैं वो एक बहुत नतीजे दिखाते हैं कैसे हम सारे धरातल तक पहुंच के एक इफेक्टिव प्रोटोकॉल ड्रिवन कार्यक्रम को हम कार्यान्वित करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने बताया कि भारत में आज भी 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मामलों की संख्या 837 है, जो कि विश्व के बड़े देशों की तुलना में काफ़ी कम है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारत की तुलना में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 12 या 13 गुना मामले हैं। 10 लाख की आबादी में मृत्यु दर 20.4 है, ये भी काफ़ी कम है। भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय पॉजिटिविटी रेट की तुलना में कम है। देश में पॉजिटिविटी रेट 8.07% है, जो दूसरे देशों की तुलना में भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।